फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग ने 2 साल से ज्यादा के अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस दौरान शांति की तमाम कोशिशों को दरकिनार कर इन दोनों देशों ने जंग में एक दूसरे पर हमला करना जारी रखा। रूस अपने विशाल सैन्य बल और एडवांस हथियारों के दम पर इस जंग में बना हुआ है, तो वहीं यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो जंग में बराबरी के साथ खड़े हैं। 2 साल से जारी इस जंग में रूस और यूक्रेन के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जंग किसी एक के पक्ष में नहीं हो पाई है। इस जंग को कभी जेलेंस्की के नाटो में शामिल होने की जिद को बताया गया, तो कभी इसे पुतिन की मनमानी का नाम दिया गया। इस जंग में जिस तरह से नाटो ने यूक्रेन की मदद की, उससे पुतिन अब नाटो के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। पुतिन ने पहले भी कई बार चेतावनी दी है, पर इस बार पुतिन ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश की है। Уважаемые коллеги, добрый день. Собрал вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент времени в приграничных регионах. रूसी हमलों का शिकार बना यूक्रेन अब रूस के अंदर घुसकर हमला करने लगा है। दरअसल 6 अगस्त को यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हमला कर घुसपैठ कर दिया था, जिसके बाद से करीब 1.5 लाख रूसी नागरिकों को कुर्स्क क्षेत्र से सुरक्षित निकाला जा चुका है। पुतिन लगातार यूक्रेन को चेतावनी देते रहे हैं कि अगर उसने न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। यूक्रेन के अटैक की कोशिश पर पुतिन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और बताया कि न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इस पूरे मामले में पुतिन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की और कुर्स्क में हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही कुर्स्क के कार्यवाहक गवर्नर एलेक्सी स्मिर्नोव ने पुतिन को बताया कि कुर्स्क में स्थिति स्थिर है, जिसमें 4 सोवियत ग्रेफाइट संचालित RBM के 1000 रिएक्टर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के क्षेत्र पर कब्जा करने का दावा भी किया है। हाल ही के दिनों में यूक्रेनी सेना ने 1000 से ज्यादा सैनिकों, बख्तरबंद टैंकों समेत लाव लश्कर के साथ कुर्स्क पर धावा बोला था। इस दौरान यूक्रेन ने वहां जमकर तबाही मचाई थी। ये रूस के किसी इलाके में यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। दावा है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैनिकों से जूझती दिखी थी। इस हमले से पुतिन खार खाए बैठे हैं और उन्होंने इसे एक उकसावे वाला हमला बताया था और यूक्रेन को भीषण अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। वहीं इस हमले के बाद से परमाणु संयंत्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर भीषण लड़ाई चल रही है, क्योंकि रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को मजबूत करने और इसका विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन ने कुर्स्क में जो किया है वो रूस के लिए बिल्कुल नया है। ऐसा नहीं है कि कुर्स्क पर रूस का नियंत्रण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यूक्रेन ने पूरी तरह से वहां कब्जा नहीं किया है। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि पुतिन का यूक्रेनी हमलों को जवाब देने के लिए अगला कौन सा कदम उठाएंगे।